अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है और कितने सारे टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन करना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रैशनल फॉर्म रेशो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम क्या कर रहे हैं, रैशनल को कन्वर्ट कर रहे हैं पार्शियल में, पार्ट्स। पार्शियल में एक वर्ड है कौन सा, पार्ट, उसके अलग अलग पार्ट करने वाले, वो भी डिनोमिनेटर है। पहला पार्ट है x+2, दूसरा x-3, x+7, यानी डिनोमिनेटर के 3 पार्ट कर दिए हमने अलग अलग, ठीक है। और उनके ऊपर नंबर लिख दिए, कौन से नंबर, ABC। अब वो नंबर कुछ ना कुछ आएगा सॉल्व करने के बाद। यानी आप इसे ऐसा एक्सप्रेस कर, यानी A की जगह कुछ आएगा 2, B की जगह सपोज 5, C की जगह 11 या कुछ भी आएगा। अब आप बताओ, ये है रेशो के फॉर्म में, यानी रैशनल, यानी रेशो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको रेशो बोलते हैं। आप उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करें, अलग अलग पार्ट्स, यानी पार्शियल फॉर्म। तो बताओ, ये और ये अगर सेम है, इक्वल है, तो इसका इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू होगी ना एक तरह से, तो इसका इंटीग्रेशन मुश्किल जा रहा है, इसलिए इसका ना करते हुए इसकी वैल्यू का करो, तो ये इंटीग्रेशन ईजी है, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, नंबर बाहर आएगा और 1/x का क्या होगा, log of mod of x, यानी सबका इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एक ही लगेगा, 1/x का log of mod of x करो, हो गया आंसर। लेकिन इसमें जो भी समय लगने वाला है, किससे लगने वाला है, इसमें इंटीग्रेशन में समय नहीं लगता, इसमें समय लगता है आपको इसे इस फॉर्म में लाने में समय लगता है। यानी पहले आपको क्या लेना पड़ता है, A, B और C, 2 फैक्टर है तो 2 लेने पड़ते, 3 रहे तो 3। जैसे देखो यहाँ पे 2 फैक्टर है तो 2, 3 है तो 3, ठीक है। जितने रहे उतने ABC उतने नंबर लेना। और एक बात, न्यूमरेटर का पावर छोटा चाहिए, यह बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे x का पावर 3 है, तुम डिटेल में मल्टीप्लाई कर दोगे, x क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो x³ आएगा, क्या होगा, x³। तो डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का पावर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ही ये मेथड अप्लाइड होगी, नहीं तो नहीं। ये बात, और स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, क्या करते हैं, उनको ऐसा दिखा कि ये टाइप लगाना शुरू कर देते, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर का पावर ज़्यादा रहता है। यानी फॉर एग्जांपल, यानी यहाँ पे पावर सेम भी नहीं चलेगा, ज़्यादा चाहिए, इसका ज़्यादा चाहिए। अगर बताओ ये ऐसा है और ऐसा, अब आपने नहीं लगाना चाहिए, ये वाला, ये गलत हो गया, ये वाला टाइप लगाओ, पावर सेम आ गया ना, x³ और नीचे भी x³, ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे सपोज x³ है और ये 2 है, अब बताओ नीचे x² है और ऊपर क्या है, x³, तो ये वाला टाइप नहीं लगता। अब होता क्या है, आदत हो जाती है, अरे 2 दिख रहे हैं, A/1 और B/2 लगा तो आदत होगी, और वही पे गलती हो जाती है, उनको मार्क नहीं मिलते, 0 ऐसा। तो इसलिए वो ये बहुत ध्यान में रखना, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, ऊपर का पावर छोटा चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अब बताओ, जितने फैक्टर उतने ABC लगाओ नंबर, लेकिन अगर सर एक ही फैक्टर 2 बार आए तो यानी स्क्वायर भैया, तो क्या करें, पहले पावर 1 लेना, फिर पावर 2 लेना। जैसे x+a का पावर 1 है ना, 2 है, तो पहले 1 फिर 2, यानी इसका पावर होना चाहिए ना, हाँ ऐसा। और क्यूब आया तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, उसी को लेना, उसी को कितनी बार, 3 बार, 3 रहे तो 3 बार, 2 है तो 2 बार, 1 2 3 ऐसा करते हो, और उतने नंबर लगा देना ऊपर, A B ABC जो भी है। बताओ यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे कितनी बार, 1 बार, डिफरेंट है ये 2 बार है, तो इसकी टेक्निक क्या है, पहले पावर 1 फिर पावर 2 और फिर कौन बचा, x+b, वो तो अलग है ना, वो x+b है, इसलिए इसके लिए आएगा A और B और उसका आएगा C। ये इसमें देखो x है, x चाहिए, x² नहीं चाहिए, यहाँ पे कौन आ गया, x² नहीं चाहिए। अब आ गया तो क्या करें सर, आ गया तो ये अगर फैक्टराइज होता है तो अच्छी बात है, फैक्टराइज है, ये है क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गया तो फिर अच्छी बात, उसमें x आ जाएगा, तो फिर हम ऐसे कर लेंगे इस हिसाब से। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं होता होगा तो फिर इसको तो a आएगा, लेकिन इसको मिला के आता है bx+c। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 है, बाकी सब इसी से भरे पड़े हैं, और इसके 2 ही एग्जाम्पल है ना, पिछले बार के सिलेबस में थे।
स्टूडेंट जनरली क्या सोचता है बताएगा कि पूरा इंटीग्रेशन की तो पढ़ाई मैंने कर ली और ये दो प्रॉब्लम नहीं की तो क्या बिगड़ता है ना। ये भी तो टाइप मैंने स्टडी किया ना भाई, सब वेराइटी कर ली, इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली, हाँ जाने दो फोन कर लेंगे एक दो, नहीं आएगा फोन और वही आएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कभी रिस्क मत लेना कि ये नहीं आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो टेक्स्ट बुक में है वो आएगा, ये सोच के ही चलना है, ये बात याद रखना। तुम पिछले बार का 20 बार का पेपर देखो बोर्ड का, उसमें कौन सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एफ डैश 3, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जो तुमने पूछा भी था एक बार मुझे क्लास में, है ना, पूछा था ना। हाँ वो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट वाला डेरिवेटिव का है ना, एफ ऑफ कुछ तो भी था उसमें, एफ डैश 3 ऐसा कुछ तो भी था उसका, उसकी वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व क्वेश्चन है और कोई सोचता नहीं कि ये आएगा करके, और वही आएगा ऐसा। तो कहने का मतलब भाई आप रिस्क मत लो, जो है वो सब आएगा। यानी क्या याद रखना हमेशा, क्या बताया था आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके पास समय कम है ऐसा लगता है और पढ़ना ज़्यादा है, तो मैथ्स को अगर आप ऐसा लगता है कि सर 90 तक तो भी जाए, तो दो बातें पक्की रखने के लिए कहा था मैंने, एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज और एमसीक्यू, बाकी मिसलेनियस नहीं किया तो भी चलता, 90 तक तो पहुँच ही जाओगे, गारंटी है, गारंटी। स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते हो, ठीक है, अगर बोलोगे अगर तुम हर साल के पेपर स्टडी करो, तुम देखोगे उसमें कि सॉल्व एग्जाम्पल पूरे आने चाहिए, एक्सरसाइज पूरी पक्की चाहिए, और मिसलेनियस अपने जो सॉल्व उसमें ये एमसीक्यू आते हैं ना, तो ये एमसीक्यू अपने देखे हुए होने चाहिए। बस इतना करो, 90 श्योर रहता है मैथ्स में, ऐसा है, श्योर है नहीं श्योर, नसीब अच्छा रहा तो अबो 90, 95, 98 भी चले जाते हैं, ऐसा है, लेकिन उतना पक्का चाहिए, अभी आपके ऊपर है। चलो ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस लेना, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूँ, ये अब मैं आपको ऊपर का x कम होना चाहिए, नीचे का x बड़ा होना चाहिए, देखो x स्क्वायर है बड़ा चाहिए, बताओ ये है रैशनल, क्या बताया था, a के नीचे फर्स्ट फैक्टर और b के नीचे सेकंड आया, हाँ ओ ये तो हाँ बोलो, ऊपर x स्क्वायर है सबसे बड़ा पावर और नीचे x क्यूब है, नीचे वाला बड़ा है ना, बोलो 3 फैक्टर है, क्या करना, a के नीचे फिर b के नीचे और फिर किया ना। हाँ अब देखो न्यूमरेटर कुछ भी रहे, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर लिख के देता हूँ, बस हो गया, हाँ न्यूमरेटर कुछ भी है आप बराबर कर लो। बताओ x+1 का स्क्वायर कैसे करना, अब आपको करना है, x-2 का क्यूब करो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x+1 का स्क्वायर और x+3, इसका क्या आएगा लिखो, हाँ ये वाला x² + 5x + 6, देखो इधर इकडे लक्ष द्या, नवीन है। एक बात बताओ सर, हमेशा नीचे प्रोडक्ट में चाहिए ना x वाले का ब्रैकेट, और x का पावर 1 चाहिए, यहाँ पे इतना आ गया 2, तो ये तो वैसा नहीं है सर जैसा आपने लिख दिया वैसा, लेकिन वैसा हो सकता है, कैसा, ये है क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा x+3 x+2 बनेगा ना, और उसके बाद देखना उस टाइप में आ गया बराबर, यानी पहले अगर नहीं है फैक्टराइजेशन फॉर्म में तो हम ला सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको दो ब्रैकेट है तो क्या आएगा लिखो। तो ये क्या लिख के दिया था, ये लिख के दिया था कैन नॉट बी फैक्टराइज, ये फैक्टराइज होता है ना, होता है तो क्या करोगे x+3 फिर आप करो अपना शुरू, और जब नहीं होगा तब की बात है, ठीक है करो। इसके बाद वाला मैं लिख के देता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन x+5 करोगे,
का पावर 1 होगा, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर होगा और x माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है ना, पहले x माइनस 1 फिर स्क्वायर और फिर क्या होगा x प्लस, और यहाँ पे पहले इसको फैक्टराइज किया, ये डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स चाहिए मल्टीप्लाई में, तो फिर a बाय एक्स प्लस 3 b अपॉन एक्स प्लस 2। इसे कैसे किया, फैक्टराइज होता है क्या बताओ, नहीं होता है क्या, ये फैक्टराइज होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन एक्स प्लस 5, मतलब इसके दो फैक्टर होता है ना। हाँ, हमें इसमें चाहिए फैक्टर, तो पहले ऐसे करना फिर लिखना a b और ये c हो गए। अब ये वाला, अब इसमें भी क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टराइज क्या नहीं हो रहा है। अब ये नहीं छोड़ रहा है तो क्या करेंगे, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो bx प्लस सी लिखना, क्या लिखना, bx, ये याद बोलो, ये ऐसा है। अब बताओ, ये सर x चाहिए ना, तो x चाहिए तो क्या करेंगे, इसको x प्लस 3 x माइनस, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर वो हो जाएगा a बाय फर्स्ट और b बाय, आगे करते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन फैक्टराइज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी फैक्टराइज होता है, क्वाड्रेटिक ये भी है क्वाड्रेटिक ये भी है, दोनों फैक्टराइज होते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होता है, तो a प्लस b माइनस, उसके बाद इस तरह से। तभी एक पहला प्रॉब्लम लेते हैं, आपको एक याद ये पता रहे कि इस तरह से कर लीजिए। हाँ लिखो, ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ऊपर का पावर कम है, x स्क्वायर है, नीचे x क्यूब है, मल्टीप्लाई किया, नीचे का पावर में से ज्यादा ही चाहिए, ठीक है। कंसीडर पहली स्टेप क्या करना, a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकंड फैक्टर और c बाय थर्ड फैक्टर, इसे नंबर 1 देना। इसके बाद इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करें, क्या करना, इन तीनों का एलसीएम निकालना। तो तीनों का एलसीएम कितना होता है पता है, शॉर्टकट इधर जितना इधर उतना इधर कितना, यानी इधर कितना है x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3, यही इन तीनों का एलसीएम भी है। तीनों डिफरेंट रहे ना तो वही तीनों का एलसीएम होता है। पढ़ो क्या करना, सीधा सीधा जो इधर था ना वही लिख देना होगा, ऐसा ये इधर है ना, जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर कहाँ लिख देना, राइट साइड में लिख देना। यानी हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनका एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करते समय इसकी शॉर्टकट मेथड कि भाई ये तीनों का एलसीएम लिखो, इन तीनों का प्रोडक्ट करो और फिर क्या करो, ऊपर वाला लिखना और उसके साथ ये नीचे वाला मत लिखना, बाकी दोनों लिखना।
अभी नीचे कौन है, इसका समूह मत लिखो, बाकी कौन है, x माइनस टू एक्स प्लस बी, उसके नीचे वाला मत लिखो x माइनस टू, बाकी कौन है, x प्लस वन एक्स प्लस थ्री। बताओ तीसरा c के नीचे वाला मत लिखो, x प्लस थ्री मत लिखो, कौन बचे, x प्लस वन एक्स वन। अब एक बात बताओ, इक्वल टू है ना, इक्वल टू तो डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, पता डिनोमिनेटर सेम रहे तो क्या होता है, न्यूमरेटर भी सेम होगा। कौन है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। इसको नंबर लेना टू। अगर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से सेम है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से सेम है। अब क्या करना, ऐसे लिखना, इधर क्या लिखना, पुट, हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालना, ये जितने फैक्टर्स है ना तीनों अलग अलग, इन सबको एक एक करके जीरो पुट कर। तो पहला फैक्टर कौन है, x प्लस वन, तो पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज x की वैल्यू कितनी, माइनस वन। यानी ये पहला फैक्टर जीरो लेना, x प्लस वन को कितना लेना, जीरो, तो दैट इज x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस। और इसमें पुट करना, इसमें इन इक्वेशन टू है वो, हाँ, तो बोलो क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो यहाँ पे लिखना माइनस वन का स्क्वायर, और x प्लस वन जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे जीरो लिखना, और जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे दो दो वैल्यू है, ये कौन सी दो वैल्यू है, x प्लस वन दिखा तो जीरो और x दिखा तो माइनस वन। यहाँ पे x प्लस वन दिख रहा है क्या, नहीं, इधर देखो, x की वैल्यू क्या पुट करो, माइनस वन, ये x की वैल्यू माइनस, ठीक। बताओ x प्लस वन दिख रहा है क्या उधर, कितना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस वन की वैल्यू जीरो है, तो जीरो ने मल्टीप्लाई किया तो सब जीरो हो जाएगा ना, x प्लस वन जीरो दिए सब क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा ये होता है वन माइनस टू, और ये कितना होगा, माइनस थ्री प्लस टू, ये होगा माइनस सिक्स ए, और ये होगा माइनस वन, तो ए की वैल्यू कितनी, वन। मिल गई। अब ये साइड में लिखना है, दिखाई दे ऐसा, पुट x प्लस वन इक्वल टू x की वैल्यू माइनस, इसमें पुट करना, इन इक्वेशन टू लिख दो, इन इक्वेशन साइड में लिखना, कैलकुलेशन इधर करो। आपको a की वैल्यू मिली, अब ऐसा ही फिर से लिखो नीचे, पुट, अब क्या, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू कितनी, टू, इन इक्वेशन टू करना, इसमें पुट, तो मैं b की वैल्यू मिलेगी, फिर ऐसा और करना तीसरी बार, फिर x प्लस थ्री इक्वल टू x की वैल्यू, तो किसकी मिलेगी, c की, और तीनों मिलने के बाद फिर लिखना, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स यानी वो सभी वैल्यू किस पे पुट करना, इक्वेशन वन में, ये इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ, हाँ इक्वेशन वन है नहीं। अब बोलो क्या है, a की वैल्यू, a की कितनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन वन बिकम्स क्या है, x प्लस वन, b की वैल्यू आएगी ना कुछ तो भी, वो लिखेंगे बाद में। हाँ बोलो आगे, इतना इक्वेशन वन बिकम्स लिखा मैंने, यानी सब वैल्यू आने के बाद, और देखो ये है वो इक्वेशन वन, बस एबीसी की वैल्यू पुट करना है। और अब यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल देना और इधर भी क्या देना, इंटीग्रेशन का सिंबल, सबको, ठीक है। और सबका आंसर लिखा जाएगा, कौन सा है, 1/6 बार 1/x का log of mod of x, नीचे x का कोएफिशिएंट, इसमें भी कांस्टेंट बाहर आएगा 1/x का, सबका आंसर ठीक है। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। पुट x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या होगी, टू स्क्वायर माइनस टू, x माइनस टू जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, b x की वैल्यू टू प्लस वन, टू प्लस थ्री, और ये भी जीरो हो जाएगा, x माइनस टू जीरो है ना, ये पूरा जीरो, फोर माइनस टू टू,
ये b, ये 3 और ये 5, ये होगा 15b और ये 2, तो b की वैल्यू 2/15। और अब लास्ट, अब पुट क्या करोगे, पुट x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3, तो लिखो अब x की वैल्यू क्या लिखो, -3 का स्क्वायर, x + 3 0, तो ये 0 आएगा, वो भी 0 आएगा, c x की वैल्यू -3 + 1 -3 कितना होगा, 9 - 2 7, ये कितना होगा -2 और ये -7, ये होगा 10c, तो c की वैल्यू कितनी, 7/10। और फिर जब तीनों वैल्यू मिल गई तो फिर ये लिखते इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1, इसी को लिखना है एबीसी की वैल्यू पुट करके, ठीक है। और अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ये आपका मेन क्वेश्चन है, इसको आई नाम देना बाद में, और ये सबकी वैल्यू पुट की इंटीग्रेशन करो, 1/x का log mod of x 2/15 आएगा बाद 1/x का log mod of x, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है, वो तो बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है।